हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई 2023 एमटीएस हवलदार का आपका आ गया है डीवी के लिए नोटिस। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कहाँ का है ये और कौन से स्टेट का है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि भाई कौन से स्टेट का और कौन से पोस्ट का, कौन से डिपार्टमेंट का कहाँ का आया है हवलदार का, कितने बच्चों की लिस्ट है, सब आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और ये सारे जो पीडीएफ होते हैं बच्चे मुझे प्रोवाइड करवाते हैं, भाई आपके पास मेल पर आता है और मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। वहां पर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो उसमें ऐड हो जाइएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि आपका डीजीपीएम हवलदार का आपका आया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, न्यू दिल्ली का आपका ये है। क्या कहा गया है कि ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 कंडक्टेड बाय, वही आपका दे रखा है, फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि डीजीपीएम में आपका सिलेक्शन हुआ है। कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं वो सब हम लोग नीचे देखेंगे, लिस्ट है पूरी, ठीक है। फिर आपका दे रखा है सब्जेक्ट क्या है कि डीबी और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द रिक्रूटमेंट, और हवलदार के लिए आपका क्या है, डीबी होगा और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। फिर आपका क्या बताया गया है, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द नेम्स एज मेंशन्ड इन एनेक्सर 1, जैसा कि मैंने बताया पूरी लिस्ट है वो हम लोग देखेंगे कि हैव बीन रिकमेंडेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पोस्ट उनको ये मिली है सीबीआईसी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन द कैडरे कंट्रोल ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज बीइंग इंक्लोज्ड विद दिस लेटर। और क्या कहा गया है, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू कम इन पर्सन फॉर डीवी, यानी कि आपको पर्सनली जाना है, ना तो मेल करना है ना पोस्ट करना है। इन द ऑफिस, डीजीपीएम के ऑफिस में, न्यू दिल्ली वाले, एड्रेस पूरा लिखा है। एज पर टाइम एंड द डेट मेंशन अगेंस्ट योर नेम, लिस्ट के आगे आपके जो नेम है उनके आगे डेट और टाइम सब कुछ मेंशन है, तो वहां पर आप उसी के अकॉर्डिंग पहुंचेंगे। Moreover, all the candidates therefore are requested to bring completely filled medical fitness certificate pro forma, ठीक है, at the time of DV। यहाँ पर आपका मेडिकल फिटनेस pro forma है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, पूरा फिल करवा कर, साइन वगैरह करवा कर। फिर आपका दे रखा है all the candidate residing in Delhi are advised to appear before the civil surgeon या CMO डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। देखिए, आपको पता है दिल्ली में जो भी आपके डीवी होते हैं सभी का मेडिकल कहाँ होता है, आरएमएल हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आपका होता है। और इन्होंने कहा है वहां पर आपको कराना है। रिपोर्टिंग टाइम आपकी वही 8 बजे रहेगी। और आप कोई भी वर्किंग डे बिफोर 7 जनवरी से पहले आप किसी भी वर्किंग डे में 7/1 से पहले किसी भी वर्किंग डे में 8 बजे के बाद करवा सकते हैं अपना मेडिकल फॉर द अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आपका है ऑल द कैंडिडेट रिसाइडिंग, जो भी बच्चे आउटसाइड यानी कि दिल्ली से बाहर रहते हैं वो क्या करेंगे, वो अपने ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और एनी वर्किंग डे बिफोर, मतलब वो अपने डिस्ट्रिक्ट के ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आपका सीएमओ से वहां पर साइन करवा सकते हैं। डेट आपकी वही है, 7 जनवरी से पहले आपको करवाना है। फिर क्या कहा गया है, ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अ स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग हिज हर हेल्थ। देखिए, एक स्टेटमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उस पर भी साइन होंगे सीएमओ की, भाई उसमें चीजें लिखी होती हैं कि आपको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको ने देखा होगा वो वाला, हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी, ठीक है, वो आपको प्रॉपर भरना है और साइन करवाना है। हाउएवर इफ द कैंडिडेट इज ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग अ फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट, अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं तो आपको फिर से मेडिकल नहीं करवाना है, आपने जब वो मेडिकल करवाया होगा वही रिपोर्ट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। दिस में नॉट कंसिडर्ड एज ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, द सेम शेल बी इशूड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं है, वो आपका बाद में भेजा जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे दे रखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी के लिए लेकर जाने हैं। क्या क्या लेकर जाना है आपको, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एज ऑन द एसएससी फॉर्म। देखिए, कहीं कहीं पर ये लोग क्या मेंशन करते हैं कि जो फोटो आपने फॉर्म जब फिल करा था एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो आपने फोटो अपनी पेस्ट करी थी वही फोटो आपको क्या करनी है, लेकर जानी है 4। और कहीं कहीं पर लिखा होता है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाइए, लेकिन उन्होंने लिख दिया है कि एज ऑन द एसएससी फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म पे आपकी फोटो थी वही फोटो आप 4 लेकर जाएंगे, ठीक है।
फिर आपका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड अटेस्टेशन फॉर्म इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन ट्रिप्लीकेट। देखिए बहुत से बच्चों की ये क्वेरी होती है, मैम अटेस्टेशन फॉर्म तो 3 बार लिखा है, 4 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो क्या कैरेक्टर और आइडेंटिटी भी 3-4 करवाने हैं? तो हाँ बिल्कुल 3-4 करवाने हैं, क्योंकि इस वाली लाइन से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जब भी आपके फॉर्म में लिखा हो, आई मीन नोटिस में लिखा हो डीवी के, कि आपको ट्रिप्लीकेट में या क्वाड्रुप्लीकेट में या डबल सेट आपको लेकर आना है, यानी कि अगर उसमें आइडेंटिटी और कैरेक्टर है तो वो भी आपको 2, 3, 4 बनवाने पड़ेंगे। तो आज से आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर मेंशन है। बाकी मैंने पहले भी आप लोगों को इस बारे में अच्छे से बताया है, और आज पूरा आपका यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 ओरिजिनल कॉपीज होनी चाहिए। ओरिजिनल मतलब प्रॉपर फिल होनी चाहिए आपकी, ठीक है, फोटोकॉपी नहीं करवानी है। फिर पेज 7 एंड 8 कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज टू बी वेरीफाइड बाय 2 डिफरेंट गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर। 7 और 8 पे जो आपका कैरेक्टर है उन पे 2 डिफरेंट ऑफिसर्स के साइन होंगे, 7 और 8 पे। ये नहीं कि 7 पे भी सेम करा लिया और 8 पे भी सेम करा लिया, दोनों पे डिफरेंट करा लीजिएगा। इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 7 और 8 पर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इज टू बी वेरीफाइड बाई 2 डिफरेंट गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दोनों पे अलग अलग के साइन होंगे। ठीक है, फिर आपका है आधार कार्ड, वोटर आईडी और एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल एंड 4 फोटोकॉपी सेल्फ। यानी कि आपको या तो आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, वोटर आईडी, कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ आप लेकर जा सकते हैं, और 4 उसकी फोटोकॉपी सेट लेकर जाएंगे। ठीक है, और उसको सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। वही सेल्फ अटेस्ट मैंने पहले भी आप लोगों को बता ही रखा है कि भाई नाम लिखा अपना और फिर उस पर साइन कर दिया और डेट डाल दी, सेल्फ अटेस्ट हो गया कि भाई आपने उसको अटेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसकी 4 आपको लेकर जानी है, आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसका। ठीक है, फिर आपका क्या दे रखा है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, मतलब वही 10th की मार्कशीट। डीओबी सर्टिफिकेट आपका अलग से नहीं बनेगा, 10th की मार्कशीट आपका डीओबी सर्टिफिकेट के सब्स्टिट्यूट में काम कर जाती है, और इसकी भी 4 कॉपीज आपको लेकर जानी है। देखिए 4 सेट बन रहे हैं ना अटेस्टेशन के, हाँ 3 बन रहे हैं, लेकिन इन सब के क्या बनेंगे, 4-4 फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। ओरिजिनल तो लेके जाएंगे ही, लेकिन फोटोकॉपीज 4 लेकर जानी है, और सभी को आप सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने फॉर्म फिल जब करा था उस टाइम पे, जो भी आपने हायर क्वालिफिकेशंस फिल करी थी, सभी आप लेकर जाएंगे। सभी की ओरिजिनल प्लस 4 फोटोकॉपी सेट्स विद सेल्फ अटेस्टेड लेकर जाना है। ठीक है, फिर आपका क्या दे रखा है, कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC हैं, तो वो भी सब आपका ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी सेट। ठीक है, और आपका क्या दे रखा है, EWS PH एक्स सर्विसमैन है, तो वही ओरिजिनल और 4 सभी के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ओरिजिनल तो आप लेकर ही जाएंगे, लेकिन सभी के 4 फोटोकॉपी सेट भी आपको लेकर जाने हैं। फिर आपका है एनेक्सर 2 में क्या दे रखा है, स्टेशन प्रेफरेंस फॉर्मेट फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स। देखिए स्टेशन प्रेफरेंस फॉर्मेट आपको दिया गया है कि प्रेफरेंस आपकी कहाँ पर है, कौन सा स्टेशन आप प्रेफरेंस में देंगे। ठीक है, ये भी दे रखा है, और 2 आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 स्टेशन, अच्छा एनेक्सर 2 दे रखा है, मुझे लगा 2 बोला है, तो पूरा वो फॉर्म है आपका, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये तो पूरा आपका एक नोटिस हो गया जो DGPM का आपका हवलदार का था। इसके बाद आपका ये देखिए जो बच्चों की लिस्ट आई है वो भी देख लीजिए कि कहाँ का है ये, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर हवलदार इन CCA DGPM। ठीक है, देखिए 1 से पूरे 40 कैंडिडेट्स हैं, 40 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, रोल नंबर है, नेम है, रैंक है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी। देखिए 7 तारीख तक आपको मेडिकल कराना है, क्योंकि 8 को आपका DV है, तो आपके पास 7 तारीख तक का टाइम है। 8 को आपका DV होने वाला है, 8 जनवरी को, और सभी का मतलब 40 स्टूडेंट का 8 बजे है। शिफ्ट चेंज है, कुछ बच्चों का 11 बजे है, कुछ का 11 AM पर है, और कुछ का 2 PM पर है। 11 और 2 बजे 2 टाइमिंग है, लेकिन डेट एक ही है। 8 जनवरी को आपका क्या होना है, DV होना है। ठीक है, तो एक तो ये आपका PDF है। ठीक है, फिर नेक्स्ट PDF है आपका अटेस्टेशन फॉर्म का, जो आपको ट्रिप्लीकेट में भरना है। अटेस्टेशन फॉर्म ये आ गया है, इसके साथ देख लीजिए और क्या क्या चीज़ें हैं। आइडेंटिटी है, यानी ये भी 4 बनेंगे, कैरेक्टर हैं ये भी 4-4 आपके बनेंगे, दोनों पे डिफरेंट के साइन होने हैं आपके, और ये वही डिक्लेरेशन मैरिड वाला कि आप मैरिड हैं या नहीं है।
फिर आपका ये स्टेशन प्रेफरेंस वाला पूरा फॉर्मेट है। देखिए स्टेशन आपको क्या, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, अहमदाबाद है, बेंगलोर, पूरा ऐसे 37 आपको स्टेशंस दे रखे हैं। ऑर्डर ऑफ चॉइस ऑफ स्टेशन, आपकी प्रेफरेंस क्या रहने वाली है, प्रेफरेंस आप कैसे फिल करेंगे, देखिए प्लीज इंडिकेट चॉइस ऑफ स्टेशन बाय राइटिंग 1 as first preference, second as second choice and so on. However, this does not confer a right to any candidate for a place of posting. मतलब आप ये भर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहली ही प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे ये भरवाया जा रहा है। इसका ये मत समझिएगा कि मैंने पहली भरी है तो पहली मुझे मिली जाएगी, ये टोटली उनका डिसीजन है, आपका नहीं है, ठीक है। तो सिग्नेचर होंगे वही ईमेल आईडी, रोल नंबर, नेम वगैरह आपको लिखना है। जैसे कि आपका, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे तो दिल्ली है, दिल्ली को हमें जैसे 10th नंबर पे रखना है कि मतलब आपकी जैसे पूरे 1 to 37 आपका नेम्स लिखे हैं ना स्टेशन के। अब जैसे आपको समझिए पुणे में पहला नंबर, 16 नंबर पे पुणे है आपका, ठीक है, तो इसके आगे आप क्या लिख देंगे 1, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी पुणे की है। सेकंड पे आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला जैसे दिल्ली दे रखा है तो दिल्ली के आगे सेकंड कर देंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 करके अपनी प्रेफरेंसेज आप भरेंगे, ठीक है। ये तो आपका स्टेशन फॉर्मेट हो गया, स्टेशन प्रेफरेंस वाला फॉर्मेट हो गया। फिर आपका वही कैंडिडेट स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है ये आपका, और इसी में मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब आप फॉर्म भर के सीएमओ से साइन करवा कर 8 तारीख को डीवी के टाइम पर लेकर जाएंगे। तो ये आपका हवलदार का था 2023 का। अभी तक आपके 2 तो आपके एमटीएस के आ चुके हैं, दिल्ली के ही, और डीजीपीएम ये भी दिल्ली भैया डीवी के काम में अच्छा काम करता है, लेकिन एलोकेशन नहीं दिया है अभी तक, वो तो अभी तक आपका 2022 का भी नहीं दिया है। तो ऐसे ही अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं एमटीएस के रिगार्डिंग, चाहे 2022 वाले हों या 23 वाले हों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी रहती है इस नंबर पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको वहीं पर शेयर कर दूंगी, आप लोग भी अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे क्या रूल्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो भी बच्चों के नाम हैं वो अपने नाम भी चेक कर लें, बाई चांस किसी के पास मेल नहीं आ पाया है तो नेम वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी लाइव सेशन आपका शाम को रहता है, लाइव डिस्कशन सेशन, तो उसमें ज्वाइन होइएगा। जो भी आपकी क्वेरी रहती है लाइव में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए। थैंक यू।